गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जेके ट्रेडर्स। आज है थर्सडे। आज गोल्ड के मार्केट का सपोर्ट, रेसिस्टेंट और ट्रेंड के बारे में मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहूंगा। और साथों साथ आज गोल्ड के ब्याह में कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है और कल मार्केट के अंदर इतना अनसर्टेन मूव क्यों आया था, और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। कल का जो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंट एरिया था, वो मार्केट ने आज ब्रीच कर दिया है रेसिस्टेंट एरिया। कल मार्केट के अंदर काफी अनसर्टेन मूव देखने मिले, अनएक्सपेक्टेड मूव देखने मिले। और हो भी क्यों ना, वॉर जैसी सिचुएशन में गोल्ड जो है वो अनएक्सपेक्टेड मूव देता है, ये एक कैजुअल बात है। बट काफी अनएक्सपेक्टेड मूव होता है। जो नए नए लोग रहेंगे, जो अभी अभी गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करने लगे हैं, उनको ये मूव देख के इंश्योर ये लगा होगा कि मार्केट जब अप साइड गई थी 1988, देन उसके बाद मार्केट ने जब ड्रॉप मारना स्टार्ट करी तो 63 का ड्रॉप मारी, वो भी विद इन अ सेकेंड, 1 मिनट के अंदर। तो सबको ये लगा होगा जरूर कि मार्केट नेगेटिव जोन में आ रही है। देखिए, मार्केट एक साइडवेज जोन में थी कल, और मैंने आपको बता दिया था कि 1980 का जो है वो रेसिस्टेंट एरिया है और 1960 का जो है वो सपोर्ट एरिया है। जब तक ये दोनों में से कोई ब्रिज नहीं होता तो देयर इज नो कंफर्मेशन कि मार्केट कौन से जोन में है। और एक तरीके से आपको मैंने जब मार्केट ने नया ड्रॉप बनाया था 1953 का, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि देर इज नो न्यूज़ कमिंग, इसराइल और पैलेस्टीन का कोई न्यू अपडेट नहीं आ रहा है, तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अभी धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। बट कल का दिन ऐसा था कि न्यूज़ तो इतना स्पेशल आई नहीं थी, बट यूएस की तरफ से जो बयान निकल के आया था और इसराइल की तरफ से, वो थोड़ा गोल्ड को पुश अप करने में और पुश डाउन करने में हेल्प किया। वो न्यूज़ ऐसी थी कि जॉय बाइडेन ने ये कहा कि इसराइल को अपना ग्राउंड इन्वेजन जो है वो थोड़ा डिले कर दो, मतलब थोड़ा उसको पोस्टपोन कर दो, बिकॉज उनके इराक, ईरान और ये सऊदी, ये सब में उनके यूएसए के जो आर्मी है वो अपना बैलिस्टिक मिसाइल और जो मिसाइल को डिफ्यूज करते हैं वो सारे सिस्टम फिट कर रहे हैं, ताकि उनको टाइम मिल सके इन केस इसराइल ग्राउंड इन्वेजन करे। और देन बाहर की कंट्री जैसे कि ईरान वगैरह वॉर के अंदर शामिल ना हो, उनके डिफेंस में मदद करने के लिए यूएस वाले लोग अपना एयर डिफेंस जो है वो आजू बाजू के जितने नेबरिंग कंट्री है अपने आर्मी बेस के अंदर सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम मांगे थे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ ये न्यूज़ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि ग्राउंड इन्वेजन जो है वो पोस्टपोन हो रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर एक सेलिंग आई। ये न्यूज़ के अंदर एक और एक चीज़ थी कि ग्राउंड इन्वेजन जो है वो आई गेस हो के रहेगा। ऐसा यूएसए का जो इतना सपोर्ट है इसराइल को, और इसराइल ने यूएसए ने जो कहा कि हम लोग अपना आर्मी बेस के अंदर सेटअप कर रहे हैं वगैरह एंड ऑल, तो दो चीज़ थी कि ग्राउंड इन्वेजन होके रहेगा और थोड़ा पोस्टपोन होगा, नेक्स्ट वीक का तक का रुकने कहा है। लेट्स सी। तो इसके लिए कल गोल्ड के अंदर बोथ बोथ साइड की मूवमेंट आई। और साथों साथ इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने भी ग्राउंड इन्वेजन का ना करने की बात कही है। तो मामला काफी सीरियस तो है ही। अब धीरे धीरे पोस्टपोन हो रहा है, और धीरे धीरे जब तक का इसकी ये वॉर के न्यूज़ की कोई अपडेट निकल के नहीं आती, जैसे कि वॉर जो है वो खत्म हो चुका है, तो गोल्ड के लिए ये चीज़ नेगेटिव तो ऑब्वियसली होगी। और या तो कोई थर्ड पार्टी का इनकाउंटर होगा, ग्राउंड इन्वेजन होगा, तो गोल्ड आपको 2000 के ऊपर इजीली दिख जाएगा। अब वो हाई कितना बनाएगा, 2070, 2080 या 2100, ये कोई बता नहीं सकता। बट हाँ, पॉजिटिव होगा, ग्राउंड इन्वेजन होगा तो, अगर वॉर खत्म होगा तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। खत्म ही हो तो बेस्ट है। और आज जो है वो गोल्ड के ब्याह में जीडीपी नंबर्स भी है। जीडीपी नंबर्स मैं आपको बता दूं, एक सेकंड। हम्म। आज जो है ट्यूसडे है, आज गोल्ड के ब्याह में मैंने आपको कहा था कि आज एडवांस जीडीपी नंबर्स है। तो ये जीडीपी नंबर गोल्ड के लिए पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, ये आपको तो हम अपडेट कर देंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। और ये जीडीपी नंबर इतने इंपॉर्टेंस इसलिए है
कि इससे ये पता चलता है कि यूएस की जीडीपी जो है, इकोनॉमिक जो है वो स्ट्रांग है या वीक है। अगर जीडीपी नंबर बढ़ के आए तो इससे एक ये सेंस हो जाता है कि हाँ, इकोनॉमिक स्टेबल है, तो आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते। फेड को इजी हो जाएगा इंटरेस्ट रेट हाइक करने के लिए, बिकॉज जो इकोनॉमिक है वो स्टेबल है। और फेड पिछले अपने मीटिंग में कह चुका है कि उनको जीडीपी नंबर देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे। सो दैट्स वाई अपने जीडीपी नंबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथों साथ कोर ड्यूरेबल गुड और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है, और एडवांस जीडीपी नंबर भी है, और ईसीबी के 6/15 को ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, और 7:30 को पेंडिंग होम सेल्स। भरपूर डेटा है आज, काफ़ी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 5:30 के बाद आपके जो भी पोजीशन हो गए मार्केट के अंदर, वैसे एसएल तो हर एक पोजीशन में लगाना रहता है, एसएल जरूरी होता है। तो 5:30 के बाद आपके जो पोजीशन है मार्केट के अंदर उसको स्क्वायर ऑफ कर लेना। पॉजिटिव में रहा तो, या तो लॉस साइड रहा तो एसएल मेंटेन करना, बिकॉज 6 बजे के बाद काफी मूवमेंट आ सकता है गोल्ड के मार्केट के अंदर। अब आ जाते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस में, आपको बता दूं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि गोल्ड जब अपना रेसिस्टेंस एरिया ब्रेक करेगा तो एक कंफर्मेशन आ जाएगा हमें कि गोल्ड जो है वो पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1980 का जो रेसिस्टेंस एरिया था वो ब्रीच हो चुका है। सो अब न्यू रेसिस्टेंट एरिया यही रहेगा कि 2000 का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेसिस्टेंट एरिया है हमारा, 2000 का, जहाँ से मार्केट पिछली बार गई थी 1997। सो रेसिस्टेंट आज का 2000 है। मार्केट का ट्रेंड फिर से मतलब साइडवेज जोन से हट के पॉजिटिव जोन में आ चुका है। और मैंने ये भी कहा था कि पॉजिटिव जोन में है, बट मार्केट एक साइडवेज जोन में आ चुका है। सपोर्ट जो है कल का रेसिस्टेंट एरिया होगा, जहाँ पे मार्केट बार बार अपना डिप ले थी, सॉरी, 1975 एंड 1978। ये जो है हमारा सपोर्ट एरिया होगा। और साथों साथ ट्रेंड तो आप सभी को क्लियर आउट पता है कि ट्रेंड इज पॉजिटिव। एंड डेटा एट 6 बजे से डेटा की लड़ी लगना स्टार्ट हो जाएगी। 6 PM, 6 बजे से डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। 6 बजे हमारे एडवांस जीडीपी के नंबर्स है, ड्यूरेबल गुड्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, फिर 7:30 को पेंडिंग होम सेल्स है, और 6:30 को ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सो लॉट्स ऑफ डेटा आर देयर, और प्लस ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ईसीबी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है फेड के बाद, क्योंकि यूरोप का, जैसे फेड है यूएसए का फेडरल रिजर्व बैंक, तो यूरोप के मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिसीजन ईसीबी लेते हैं। तो ईसीबी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सॉरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके भी अपडेट मैं आपको दूंगा। तो फिलहाल ये रहा आपके सामने आज का रेसिस्टेंस, सपोर्ट एंड ट्रेंड। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ